हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि बीटीएससी के एग्ज़ाम में अभी ऑलमोस्ट 8 मंथ का टाइम है हमारे पास। अभी कुछ लोग का क्या होगा ना, कुछ लोग मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं जॉब कर रहे होंगे। सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे उनको थ्योरी कंप्लीट नहीं है, मतलब हेजिटेशन कुछ ना कुछ रहता है, कहीं ना कहीं डाउट। लेकिन जॉब तो लेना है, ठीक है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो हम आप एक गाइड करेंगे, एज ए गाइड आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। इसमें हम कुछ स्टेप्स रखे हैं। स्टेप्स बोले तो आपको कुछ टारगेट अचीव करना है। नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं, टारगेट मतलब ये है कि आपको हम कुछ टास्क देंगे। वो टास्क को आपको कंप्लीट करना है विद इन अ डे। ईच डे का हम टास्क वीडियो एज अ शॉर्ट वीडियो एज अ शॉर्ट में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट हमारे इस थंबनेल में जैसे दिख रहा है, ये हमारा बीटीएससी जेई है, ठीक है। ये अभी आप ये जो दिख रहा है ना, सीडी सीडी आप है। जैसे बीटीएससी जेई का कुछ रेज आपके ऊपर आ रहा है, तब बीटीएससी जेई समझिए एजेंसी है और क्वेश्चन आस्क कर रहा है आपसे, तो आप बहुत कम क्वेश्चन को कैच कर रहे हैं। लेकिन आप अपना प्रिपरेशन डे 1 डे 2 डे 3 इस तरह से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप बड़ा हो रहे हैं। मीन्स के जितने भी रेडिएशन यानी सन रेज आ रहा है जो आपके ऊपर ऑब्जर्व है, कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज्यादा कैच कर पा रहे हो। ऐसे ही आप धीरे धीरे आगे कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो आपका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो उस पे रेज ज्यादा आ रहे हैं। जस्ट ये हाइपोथेटिकल था, जस्ट ऐसे ही बता रहे थे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है, इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग ओनली फॉर ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, वो भी टेक्निकल। इसमें नॉट ओनली बीटीएससी जेई कवर होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम्स होते हैं जो भी कवर हो जाएंगे। एक आपको कंटिन्यूटी बन जाएगा कि आपको एक सीक्वेंस वे में प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट वन जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आते हैं, जो एक है, जस्ट हम एक पेन ले लेते हैं। बिल्डिंग मटेरियल बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में आता है। आप इतना बार बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ लिए होंगे ना, आपको बोरिंग भी लग रहा हो कि अगेन फिर से सीमेंट पढ़ना पड़ेगा, फिर से हमको ब्रिक पढ़ना पड़ेगा, फिर से हमको कंक्रीट। ऐसा नहीं, थोड़ा सा हम आ, ऐसा मॉडिफाई करके हम स्ट्रक्चरल वे में इस तरह से बनाएं कि आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने के लिए। कोई पैसा इसमें देना नहीं है, जस्ट आपको तैयारी करना है। दूसरा, टेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में दो पार्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2, एलॉन्ग विथ पोल्यूशन। ये सॉइल मैकेनिक्स में दो पार्ट्स इसमें भी हैं। सॉइल मैकेनिक्स में फर्स्ट आ गया सॉइल मैकेनिक्स, जिसमें आपको सॉइल्स का प्रॉपर्टीज, बाकी टेस्ट, ये सब चीज़ें होंगे। उसके बाद फाउंडेशन इसका इंजीनियरिंग इसी में कवर है। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, स्टील स्ट्रक्चरल, इसमें प्लास्टिक एनालिसिस भी इंक्लूडेड है। सर्वेइंग, एडवांस सर्वेइंग प्लस सर्वेइंग दोनों। इरिगेशन इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद हाइड्रोलॉजी। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, और छोटा मोटा हल्का फल्का एयरपोर्ट और हार्बर्स, हल्का फल्का ज़्यादा नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं। एक फ्लूइड मैकेनिक्स जस्ट हम बता रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। सेकेंड में हो गया ओसीएफ, इसको आप हाइड्रोलिक्स भी बोल सकते हैं, इसमें हाइड्रोलिक मशीन भी आ जाता है। ये हो गया मेजर मेजर सब्जेक्ट। अभी आपको पढ़ना क्या है, जो हम बता रहे हैं कि आज डे 1 में, ये हमारा डे 1 का टारगेट है। टारगेट मतलब कि आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज कितना तारीख हो गया, आज 12 जनवरी हो गया। यानी कि आपको स्टार्ट करना है कल से, यानी कि 13 जनवरी को फुल डे में आपको इस टॉपिक को कवर कर लेना है एनी हाउ। आप चाहें तो अपने आप को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा टास्क आपको पढ़ना ही है। जैसे नॉन टेक्निकल बहुत सारे लोग एसएससी जेई होंगे, एनएचपीसी हो गए, राजस्थान जेई, एमपी सब इंजीनियर, अदर यूपीपीएससी, और बिहार में और भी असिस्टेंट इंजीनियर का, जेई का अलग अलग फॉर्म्स है। तो इसमें दो हम टॉपिक रखे हैं टेक्निकल का। पहला हम रखे हैं सॉइल मैकेनिक्स, जो बहुत ही ब्रॉड है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। मैक्सिमम इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में थ्योरेटिकल आएगा क्वेश्चन, छोटा मोटा न्यूमेरिकल रहेगा। सॉइल मैकेनिक्स में दोनों पोर्शन रहते हैं, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स। अभी जो आपको डे 1 में कंप्लीट करना है, पहला ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे दो टाइप के सॉइल आ जाएंगे। एक हमारा आ गया पेरेंट हो गए,
उसके बाद ट्रांसपोर्टेड हो गया, दो टाइप से। इस तरह से उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टाइप्स के सॉइल आ जाते हैं, वो हो गया ओरिजिन सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यानी कि उसके कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन कौन से बेसिक डिफिनेशंस हो गए, बेसिक फार्मूलाज आ गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इसी में, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो वन डे एग्जाम में इसी से आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से ही। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, इवन बीटीएससी एडर कोई भी, तो इन दोनों टॉपिक से जरूर एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे एनी हाउ, कोई भी सिचुएशन में। चलिए, तो ये दोनों का आपको कवर करना है, आप पढ़िए। उसके बाद हम इसमें दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप कवर किए थे। नेक्स्ट वन, वाटर डिमांड। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर डिमांड, इसमें क्या पढ़ना है? वाटर डिमांड में आपको टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड्स, फायर डिमांड्स, पॉपुलेशन फोरकास्ट पढ़ना है। उसमें टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्ट, इसके अलग अलग मेथड्स जो होते हैं, कुछ इसको इम्पेरिकल फार्मूलाज जो होते हैं फायर डिमांड्स निकालने के लिए, वो ये सब चीज़ें, कुछ ग्राफ्स भी हैं, ये सब चीज़ें वाटर डिमांड्स में कवर होते हैं। तो ये चीज़ आप ट्राई कीजिए कि डे वन को हम अच्छी तरह से प्रिपेयर अपने आप को कर लें। आप इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, चाहिए। हमको भी टेस्ट सीरीज का नाम, प्लेटफॉर्म का नहीं नाम दे रहे हैं, लेकिन जनरली जस्ट फॉर रेफरेंस हम बता रहे हैं, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव का बुक्स है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके पास ऑब्जेक्टिव का बुक्स है कोई भी, अदर यूथ पब्लिकेशन का हो, आपके पास मेडीजी का हो, आईएएस मास्टर का हो, या टेक्स्ट बुक का क्यों हो, सबसे बेसिक, अगर स्टूडेंट बैचलर सबके पास अभी टेक्स्ट बुक होगा। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फर्दर पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। टेक्स्ट बुक पे जाइए, टेक्स्ट बुक में टाइप कीजिए सॉइल मैकेनिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट आ जाएंगे चैप्टर वाइज में, वो आप दे दीजिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर डिमांड सर्च कीजिए, उससे बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे, जितने भी वाटर डिमांड से रिलेटेड रहेंगे सब आ जाएंगे, वो टेस्ट दे दीजिए। अगर आपका स्कोर आ रहे हैं तो आप इजिली वो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है, धन्यवाद भाई। इस वीडियो में इतना ही। हम आपको उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ों को आप कवर कीजिएगा पूरा। आप डे टू का जैसे ही लाएंगे टास्क, डे टू में हम बताएंगे कि कैसे आप सर्च कर सकते थे क्या क्या चीज़ों को। थैंक यू।